जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी रात के 12 सवा 12 या 12:30 बज रहा होगा, मैं घड़ी नहीं देखी हूँ। तो मैं एक छोटा सा अभी स्टोरी याद आ गया, जो दादी लोग हम लोग बच्चों को सुनाती थी कि बुजुर्गों का रहना क्यों आवश्यक है। छोटा सा कहानी है, बट मेरी ये कहानी कुछ लोगों को सचमुच में हार्ट टचिंग लगेगी। एक गांव में, किसी गांव में राजा राज करते थे। राजा बहुत निगरीब इंसान थे, बट राजा को पहले के राजा महाराजा प्रजा लोग, जो सैनिक, सेनापति, मंत्री लोग बोलते थे वही करते थे। तो एक सेनापति थोड़ा धूर्त था, तो बोला कि महाराज जी, ऐसा हो कि और बढ़िया राज बनाने के लिए जितने भी गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको गांव से बाहर भेज दीजिए, तो और अच्छा राज हो जाएगा। राजा बहुत अच्छे थे, बट वो सेनापति के बातों में आके अनाउंसमेंट करवा दी कि जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको गांव से बाहर भेज दिया जाए, गांव में नहीं रहना जाए। सब लोग आदेश का पालन किए, बट एक पोता था, उसकी एकमात्र दादी थी, और दादी ही उस पोते को पालन की थी, क्योंकि पोता का मम्मी पापा जन्म देते समय माँ गुजर गई थी, फिर पिताजी फिर बीमारी से चल बसे थे। तो बट सिर्फ दादी ही थी, दादी पोते का सहारा थे, पोते का सहारा दादी थी। तो पोता बड़ी रोने लगा कि दादी, तुम्हें भेजना पड़ेगा गांव से बाहर, अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरी पिता हो, सब कुछ, मैं क्या करूं दादी, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो दादी बोली, कोई बात नहीं, महाराजा की आदेश है, आदेश का पालन भी होगा। और इस मतलब है कि दादी ने पोते को आइडिया दिया कि राजा का आदेश है तो पालन करना हम प्रजा का कर्तव्य होता है। बट हम, यही बात है ना कि बुजुर्ग नहीं दिखना चाहिए। तो कोई बात नहीं, धीरे से कान में फुसफुसाए और आगे बढ़ना। अब बिना स्किप किए आप लोग देखना आगे क्या होता है। क्या पोता दादी को बाहर भेज दिया गांव से बाहर, या क्या किया, कहीं छुपा दिया, अब आगे देखना बिना स्किप किए। फिर इसी तरह फिर राजा बोले कि चलो हम लोग, सेनापति बोला कि महाराज जी, एक पड़ोस के गांव में, बहुत सुंदर गांव है, वहीं हम लोग नगर बसाया जाए। तो राजा अनाउंसमेंट किया कि जितने नागरिक हैं सब मेरे साथ साथ चलो, अब दूसरा गांव में हम लोग घर बसाएंगे। तो सभी नागरिक बुजुर्ग लोग को हटा ही दिए थे, सभी राजा का आदेश का पालन के, सब कोई घोड़ा पर, कोई खच्चर पे, कोई पैदल, अपना अपना घर का पोटली सामान बांध के राजा के साथ पीछे पीछे हो लिए। फिर चलते चलते रात हो गई, रेगिस्तान, और सभी को ज़ोरों से प्यास लगी, बट रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं था। अब प्यास के मारे सबका दम घुटने लगा, और कहीं दूर दूर तक पानी नहीं था। तब अब राजा उसमें भी बोल दिया, पहले के सेनापति के बातों पे राजा चलते थे जो, तो बहुत ज़्यादा राजा सिखाते थे। सेनापति बोल रहे कि महाराज, अब इसी तरह पानी नहीं मिलेगा, हम लोग चलते जाएंगे तो हम लोग सभी मारे जाएंगे। ऐसा कीजिए कि अनाउंसमेंट करा दीजिए कि जो पानी को पता लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, और जो पानी का पता नहीं लगाएगा जाएगा उसको नगर से बाहर भेज दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, इस गांव से बेदखल किया जाएगा। तो अब पोता थर थर काँपने लगा। तो क्या किया था, अब यहाँ पर आता है, ये टर्निंग पॉइंट है। आप लोगों की जिज्ञासा समाप्त हुई, आप लोग बने रहने के लिए थैंक यू। पोता दादी के पास जब रो रहा था कि राजा बोल रहे हैं कि गांव से बाहर, तो उस टाइम दादी आइडिया दी थी। तो दादी का ही आइडिया था कि पोता साथ में दादी को कैरी किया, बट सामने दिखा कर नहीं, एक बड़ा सा टोकरी में दादी को डाल दिया, और दादी बोली कि कपड़े की टोकरी में डाल दो, और उस पर कपड़े से गठरी से बांध दिया, और हल्का सा कपड़ा फटा हुआ तो उसमें सुराख हो गया, दादी ऑक्सीजन ले रही थी। वैसे ही कपड़ा का गठरी बना के पोता खच्चर के पीठ पर बैठ कर ला रहा था। तो फिर पोता धीरे से खच्चर के पीठ पर गया, कपड़े के पोटली के पास, और दादी से फुसफुसाया
अब दादी माँ राजा बोले कि पानी का पता लगाई रेगिस्तान में, नहीं तो गांव से हटा दिया जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मेरी भी बारी आने वाली है। दादी बोली कि चिंता मत करो पोता, बोलो कि कहीं न कहीं देखो कि पक्षी अगर आकाश में चहचहाते हुए झुंड के झुंड जिस दिशा में जाएंगे, समझो कि उसी दिशा में पानी होगा, तुम खाली मॉनिटर करो। तो पोता बोला ठीक। तो राजा का राज इस पोते का बारे आया तो राजा बोले कि अब तुम पता लगाओ कि पानी किधर किस दिशा में चलना होगा कि पानी मिलेगा। तो पोता बोला कि ठीक है। अचानक देख रहा है कि पक्षियों का झुंड, जानवरों का झुंड सेम दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, पूरब की तरफ पक्षियों का झुंड गया तो पूरब की तरफ जानवरों का भी झुंड गया। तो इसको दादी का बातें आया था तो बोला कि महाराज इस दिशा में पानी मिलेगा, थोड़ा दूर चलिए 4 कदम पे पानी मिलेगा। क्योंकि पक्षी वहाँ रहते हैं जिधर पानी खाने का व्यवस्था होगा, ऑलमोस्ट पानी। वैसे जानवर भी वहाँ रहेगा, ऐसे जानवर तो मर ही जाएगा। और जानवर हट्टे-कट्टे दिखे थे। तो जिस दिशा में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिस दिशा में वो पोता बोला कि इस दिशा की ओर चलिए, पक्षी जिधर जा रहे थे, सचमुच में उसी दिशा की ओर चलने से राजा को दिखाई पड़ा कि थोड़ा दूर पे झरना, पहाड़ों से झरना, पानी का झरना बह रहा है और वहीं पर पक्षियों का झुंड झरना में पानी पी रहा है। और झरना के पास तालाब बन गया तो वहीं पर पक्षियों का झुंड भी पानी पी रहा है, पशुओं का झुंड भी पानी पी रहा है। तो राजा बड़ी खुश हो गया, क्योंकि पानी ऐसा चीज़ है कि उसके बिना खाए हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, बट बिना पानी पिए हम लोग ज़िंदा नहीं। उसमें पानी मिल गया। सभी ने, राजा महाराजा सभी, प्रजा, सेनापति, मंत्री जितने थे सभी ने पानी पिया भरपेट, मीठा पानी था। फिर राजा का मन तृप्त हुआ। फिर राजा ने इनाम में ढेर सारा सरफियाँ दिया और उसे बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गाँव के निकालने के लिए धमकी दिया था, बट अब तुम सेनापति का भार तुम संभालोगे। क्योंकि सेनापति ने, मुझे राजा को एहसास हुआ कि सेनापति गलत रखा गया है मेरा, क्योंकि ये गलत सलाह देता है। और प्यास तो सबको लगा है, तो फिर बोलता है कि गाँव निकालने का बात नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, बट ये बताओ, तुम आज से नया सेनापति हो, बट ये बताओ कि आखिर तुमको इतना दिमाग कैसे चला। तब वो बोला कि महाराज मैं माफ़ कर दीजिए, सारा घटना बताया, सो एंड सो, मतलब मेरी दादी थी, दादी ही ने मेरे पालन पोषण किया और मैं दादी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो मेरी माँ पापा सब कुछ है। तो राजा बोला कि सेनापति को ही देश निकाला दूंगा, क्योंकि सेनापति गलत सलाह दिया। क्योंकि आज से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि घर में बड़े बुजुर्ग को रहना आवश्यक है। आज तुम्हारी दादी नहीं रहती तो हम लोग प्यास के मारे मर गए होते। तो दादी, तुम लोग को मैं सोना का महल बनवा दे रही हूँ, और तो तुम्हारी दादी को भी एक सलाहकार के रूप में मैं नियुक्त करता हूँ, और तुम्हें भी मैं सेनापति बनाता हूँ। और सेनापति जो पुराना था, जो बहुत धूर्त था, उसको राजा ने देश निकाला दिया कि तुम लोग के कारण मैं अच्छा खासा, मैं राज छोड़ के दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ, कितनों की जान गया, और सभी बुजुर्ग को मैं भी गांव से बाहर भेज दिया, सभी लोग भूख से तड़प रहे होंगे। और ऊपर से आज गर्मी में तुम बोला कि दूसरा शहर बसाने के लिए और रेगिस्तान में हमको भटका दिया। तुम देशद्रोही हो। राजा ने पुराने सेनापति, धूर्त सेनापति को देश निकाला दिया और उस पोता को सेनापति नया बनाया और दादी को सलाहकार। और इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हर घर में, जहाँ मज नहीं है तो कोई बात नहीं, बट जिस घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए। कब किस ज़िंदगी के मोड़ पर आपको बड़े बुजुर्ग के काम आ जाए, आपको तब इम्पोर्टेंस पता चलता है कि बुजुर्गों का रहना घर में कितने आवश्यक है। एक तो बच्चों का ग्रोथ होता है, क्योंकि माँ-बाप बच्चों को डाँटते हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट दादा-दादी, नाना-नानी ऐसे हैं कि बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी पूजा-पाठ, धार्मिक रुचि जगाते हैं, अच्छी-अच्छी कहानी कहते हैं और छत्र छाया देते हैं। तो इस कहानी से शिक्षा ये है कि बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। अगर न्यू जनरेशन बुजुर्गों से खार खाते हैं, बुजुर्गों को लेकर अनकन्वीनियंस फ़ील करते हैं कि फ्रीडम गई,
आज़ादी छीन गए, तो उन्हें समझाइए न्यू जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कि आज़ादी तुम्हें छीनी नहीं, आज़ादी मिली है इस बुज़ुर्ग के बदौलत। इस बुज़ुर्गों ने मुझे जन्म दिया, तभी मैं आज हूँ, तब तुम लोग को जन्म हुआ। इसलिए बुज़ुर्गों को सम्मान कराना सिखाइए बच्चों को, और बच्चों को समझाइए कि बुज़ुर्गों से घृणा नहीं करें। आज बुज़ुर्ग है तो पिता का जन्म हुआ, माता का जन्म हुआ, फिर मेरा जन्म हुआ, इस तरह से एग्ज़ाम्पल दीजिए और सभी बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट कीजिए। और इस तरह से कोशिश कीजिए कि कोई भी अपना घर त्यागना नहीं चाहता, जिस घर को बसाते हैं। आज हम लोग हैं, घर को आशियाना बना है, अब कल को हमारे बेटा बहू कह देंगे कि चलो तुम वृद्धाश्रम, तो घर छोड़कर हम लोग मार्केट जाते हैं तो वापस अपने घर आते हैं लौट कर, तो लगता है सुकून लगता है। किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, पकवान 56 भोग खाते हैं, बट घर में नमक रोटी भी खाते हैं तो सुकून लगता है। वापस आते हैं अ, किसी रिलेटिव्स के घर से वापस अपने घर को आते हैं, कुटिया में आते हैं, रिलेटिव्स के घर 56 भोग पकवान खाते हैं, बट अपने घर में नमक रोटी ही खाते हैं, कुटिया ही रहता है, बट बहुत सुकून होता है। तो इसलिए तो हम लोग को लगता है, तो बुजुर्ग को कैसे, बुजुर्ग का उतना उतना वर्षों का तपस्या हम लोग क्यों घर से बाहर निकालेंगे। वृद्धाश्रम बना है ठीक है, बट जानबूझकर वृद्धाश्रम को फैशन के रूप में मत कन्वर्ट कीजिए कि फ्रीडम जा रहा है न्यू जनरेशन को तो वृद्धाश्रम में छोड़ाइए। हाँ, वृद्धाश्रम उनके लिए है जिनके घर में कोई नहीं है, बुजुर्ग माता पिता अकेले हैं, बेटा बहू कहीं विदेश रह रहे हैं, चाहे बेटा बहू नहीं है, चाहे किसी के बच्चे नहीं हैं, तो इस तरह से है तो वहाँ पे वृद्धाश्रम सही है। बट जानबूझ के घर से निकाल कर अपनी फ्रीडम के लिए बुजुर्गों को वृद्धाश्रम मत भेजिए। रिस्पेक्ट कीजिए, सेवा कीजिए। ओके, थैंक यू।